नमस्कार। मेरा नाम अतुल कुमार है। मैं रुद्रप्रयाग के गांव बीरों देवल का निवासी हूँ और मेरी बीएससी की पढ़ाई हिमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय से हुई है और मेरी जो स्कूलिंग हुई है वो जेआईसी बसुकेदार से हुई है। और मेरा चयन आईआईटी मद्रास में एमएससी मैथमेटिक्स के कोर्स के लिए हुआ है और जिसके लिए आईआईटी जैम नामक एक परीक्षा होती है, उसमें मेरी ऑल इंडिया रैंक 649 थी। अतुल, किस प्रकार से आपकी मेहनत जारी रही और आईआईटी मद्रास के लिए आपका चयन भी हुआ और घर जैसे कि आपकी कंडीशन है, हमने सुनी कि आपने केदारनाथ यात्रा में घोड़े खच्चरों का संचालन तक किया। एक पारिवारिक स्थिति जिस प्रकार से रही, क्या सपोर्ट मिला, किस प्रकार से देखते हैं? जी सर, माता पिता और शिक्षकों का और मेरे साथियों का तो हमेशा सपोर्ट रहा है मेरा। रही बात केदारनाथ की, तो केदारनाथ मैं और मेरा भाई और मेरे पापा हम तीनों जाते हैं क्योंकि वो हमारा सोर्स ऑफ इनकम है वहाँ। और मेन बात है, पढ़ाई के लिए खर्चे तो चाहिए होते हैं, तो उसके लिए मैं और मेरे भाई अल्टरनेटिव तरीके से जिस तरह जिसको टाइम मिलता है, अगर उसका एग्ज़ाम है तो मैं चला जाता हूँ, मेरे एग्ज़ाम रहते तो वो चला जाता है और बाकी पापा रहते हैं वहाँ। तो काफ़ी सपोर्ट रहता और दोस्तों का और मेरे स्पेशली टीचर्स का काफ़ी सहयोग रहा है। मतलब मेरे पास अभी भी अगर आप बुक्स देखेंगे मेरे रूम में तो 20 में से 10 किताबें टीचर्स की दी हुई किताबें होंगी। और मोटिवेशन सारी चीज़ें यहाँ टीचर्स से मिली हैं मुझे और मेरे दोस्तों से मिली हैं और माता पिता का काफ़ी सहयोग। परिवार में कौन कौन लोग हैं आपके साथ और किस प्रकार से घोड़े खच्चर जैसा आपने अपने परिवार के साथ हाथ बटाया, आर्थिकी को एक सुधारने के लिए आपने परिवार का साथ दिया? कितने घोड़े खच्चर हैं आपके? मेरे परिवार में मेरे मम्मी पापा और मेरे एक बहन छोटी है और एक छोटा भाई है और एक दीदी है। दीदी की शादी हो चुकी है और बहन अभी 12th पास आउट है और भाई अभी 12th में है। और रही बात आर्थिकी की, तो केदारनाथ धाम की यात्रा जैसे कि सभी को विदित ही है, मई में लगभग केदारनाथ कपाट खुल जाते हैं। उसके बाद वहाँ यात्रियों का आवागमन शुरू हो जाता है। तो लगभग मेरे पापा ने तो बचपन से ही हमारे मतलब घोड़े रहे हैं, तो केदारनाथ ही हमारा अर्निंग का सोर्स ऑफ अर्निंग रहा है हमेशा से। तो हम मई या जून में चले जाते हैं वहाँ केदारनाथ में और वहाँ यात्रियों को गौरीकुंड से केदारनाथ और केदारनाथ से गौरीकुंड आके जो अर्निंग हो जाती है वो अर्निंग काम आती है। किस प्रकार से शेड्यूल रहता था इन सब चीज़ों के बीच में, पढ़ाई को भी ध्यान देना, अपनी कॉलेज की पढ़ाई को भी जारी रखना और जो आपने तैयारियां की उसको भी आगे जारी रखना? सर, कॉलेज का शेड्यूल थोड़ा टफ तो होता ही है क्योंकि मेरे दोस्त भी खुद कहते हैं कि तुम कितनी बार घर जाते रहते हो इधर उधर, क्योंकि दोस्त लोग तो ज़्यादा गए भी नहीं हैं घर। पर मेरा ऐसा था कि महीने में 5-10 बार मुझे घर जाना ही पड़ता था और चीज़ें भी देखनी होती थी घर की, क्योंकि घर में ऐसा है केदारनाथ के अलावा भी और काम होते थे घर के घोड़े खच्चरों जैसे बजरी वगैरह लाना। तो नदी है हमारे यहाँ मंदाकिनी नदी, तो वहाँ से गांव में फिर और ढुलान का, पहाड़ों में जैसा है कि हर जगह रोड नहीं है तो वहाँ ढुलान का काम भी होता है। तो उस तरह के काम, क्योंकि ये सारे काम करने के लिए मतलब मेन ऐसा है कि पापा का भी थोड़ा पाँव में मतलब फ्रैक्चर है, तो पापा चल नहीं पाते हैं, पर मतलब चल पाते हैं उतना, पर उतना हैवी वर्क नहीं कर पाते हैं। बाकी काम वगैरह और टाइम पे डाउन सीजन में सारा पापा ही संभालते हैं। और पर ऐसा है कि हम भी जितना हमसे बन पाता है हम कर पाते हैं, पर देखा उन्होंने ही है हमें, सारा जितना भी करा है उन्होंने ही करा है। तो आपके अलावा जो आपके भाई हैं वो भी परिवार का हाथ बटाते हैं केदारनाथ यात्रा में? बिल्कुल, अभी वो काफ़ी छोटा है पर उसका भी काफ़ी सपोर्ट रहा है। स्पेशली मतलब मैं तो कहूँगा मेरा काफ़ी कंधा हल्का करा है उसने। और बाकी उसका सपोर्ट तो रहा है इस बार, क्योंकि मेरे एग्ज़ाम थे जून जुलाई में और उसी टाइम केदारनाथ यात्रा में भी जाना था। और मेन बात तो है ही, आगे पढ़ाई में सब जगह पैसों की ज़रूरत तो पड़ती है, तो तब इस बार उसी ने संभाला है। मैं बीच में गया था, लगभग 5-6 दिन के लिए गया था उसको रेस्ट देने के लिए, क्योंकि वहाँ थक तो जाते हैं। तो बीच में गया था मैं और उसके बाद आया था। इवन उसने थोड़ा अपने स्कूल की भी छुट्टी कर ली थी। 15 मई से उसका स्कूल था, 15 मई से 30 मई तक वो स्कूल में नहीं गया था उस वजह से, क्योंकि मेरे एग्ज़ाम थे। तो पारिवारिक कब से ये चला आ रहा है कि आपके यहाँ घोड़े खच्चर चलाते हैं आपके पिताजी? पिताजी ने तो बचपन से ही मतलब घोड़े खच्चर चलाए हैं। मतलब हमने जब से हम पैदा हुए हमने घोड़े देखे हैं, हमारे घर में हमेशा से घोड़े रहे हैं। आपने पहली बार कब चलाया?
मैंने पहली बार मतलब घर में तो बचपन से ही मतलब नॉर्मल चलाते रहते थे जो भी काम थे, और क्योंकि हमारे वो एक पालतू जानवर के जैसे थे तो चलाए काफ़ी। पर केदारनाथ में मैं 2018 में पहली बार गया था, और उसके बाद हर साल गया हूँ लगभग लगभग मैं केदारनाथ। 2018 हो गया, फिर बीच में 21 में नहीं गया था, फिर 22, 23, 24 और 25 में तो मैंने बता दिया कि कुछ कम ही दिन गया था। अभी ऐसा कि आप पढ़ाई कर रहे हैं और आपको आईआईटी मद्रास के लिए आपका चयन हो गया। कि नहीं, बिल्कुल ऐसा मैंने सोचा नहीं। इवन जब मेरा जैम का रिज़ल्ट भी आने वाला था, मतलब जैम का एग्ज़ाम दे के आया था, मैं सोच लिया था, प्लान भी रख लिया था कि चलो कहीं नहीं होगा तो HNB गढ़वाल यूनिवर्सिटी से MSc मैथमेटिक्स करूँगा, क्योंकि फैकल्टी भी यहाँ काफ़ी अच्छी है। क्योंकि तब तक मुझे ऐसा हो नहीं रहा था, वरना एग्ज़ाम तो काफ़ी ईजी था, पर फिर भी ऐसा था कि मतलब एक सर थे हमारे, वो IIT बॉम्बे में प्रोफेसर हैं, उन्होंने एक चीज़ कही थी मुझे कि एक्सपेक्ट नथिंग एंड बी सरप्राइज। तो वही चीज़ मैंने ध्यान में रखी, और कभी सोचा नहीं था पहुँच पाऊँगा। मानते हैं बाबा केदार का आशीर्वाद आपके लिए? बिल्कुल है, उन्हीं का आशीर्वाद है और आगे भी रहेगा, और मेरे टीचर्स का आशीर्वाद है और घर वालों का आशीर्वाद है।